Hey guys, this side अर्शदीप सिंह एंड वेलकम टू End-to-End यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो जो है कंटिन्यूएशन है हमारी मर्ज स्टैक प्रोजेक्ट सीरीज़ का। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था MongoDB को कैसे सेटअप किया जाता है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसके साथ स्टार्ट करा था हमने, MongoDB एटलास पे काम किया और MongoDB के ऊपर अपने लोकल सिस्टम से कैसे एक पूरी जेसन फाइल को अपलोड किया जाता है उस चीज़ को समझा था। तो एज आई प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वीडियो कि हमारा अगला वीडियो जो होगा इट विल बी बेस्ड ऑन सेटिंग अप बैकएंड दैट इज Express.js, उसके साथ साथ कैसे हम Mongoose को उसके अंदर सेटअप कर सकते हैं सो दैट वी कैन कनेक्ट आवर डेटाबेस दैट इज MongoDB एटलास टू आवर लोकल सिस्टम सर्वर, ठीक है, जो कि बैकएंड है हमारा। तो इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ Mongoose, इस चीज़ को इस वीडियो में समझेंगे। बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद Express.js, राइट, एंड लेट्स सी इफ वी कैन डू सम, इफ वी कैन कवर अप सर्टेन थिंग्स इन दिस वीडियो एज वेल आफ्टर Mongoose, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद Express.js फर्स्ट। Express.js में आप देख सकते हो कि हमारे को कुछ कमांड्स लिखनी होती हैं। आप नॉर्मली Express.js अपने गूगल पे लिखेंगे और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन क्लिक ऑन गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। सो इन्होंने भी ये कहा है कि पहले आप एक डायरेक्टरी बना लें, उसके अंदर आ जाएं, उसके बाद आप npm init करें। तो ये तो हमने पहले कर रखा है। हमने React के अंदर कुछ अपने कमांड्स बनाए थे, सॉरी npx create react ऐप की हेल्प से हमने ये जो था हमारा सेटअप किया था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर के अंदर आके एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा बैकएंड, ठीक है, बैकएंड। और बैकएंड के अंदर अब हम चले जाएंगे, हमारा जो टर्मिनल है उसके अंदर हम बैकएंड के अंदर एंटर करके यहाँ पे उस कमांड को रन करेंगे, ठीक है, npm init। एंड व्हाट इट डज इज कि ये पहली बात तो आपको पूछता है पैकेज नेम, ठीक है। तो हम पैकेज नेम कुछ दे देते हैं यहाँ पे। चलो वैसे तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे वर्जन भी ज़रूरी नहीं है, मैं हर चीज़ को ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एंट्री पॉइंट index.js, येस, हमें index.js एज एन एंट्री पॉइंट चाहिए। और टेस्ट कमांड की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, गिट रिपोजिटरी चलेगा, नो प्रॉब्लम। कीवर्ड्स ठीक है। ऑथर अपना नाम दे देता हूँ मैं, लेकिन छोड़ो रहने दो यार, कोई बात नहीं, एंड टू एंड डाल देते हैं, ओके। और लाइसेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन इज़ दिस ओके, यस। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे बैकएंड में कुछ चीज़ें बन चुकी हैं, पैकेज.json आ चुका है, करेक्ट। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस बैकएंड के अंदर, जब जहाँ पे हमारा पैकेज.json आ चुका है, यहाँ पे अब हम npm i express, या फिर एक मिनट हम लोग यहाँ पे नेट पे चेक कर लेते हैं क्या मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं। तो npm install express, ओके। एक मैंने गड़बड़ यहाँ पे ये कर दी कि शायद मैंने index.js को मुझे वहाँ पे टाइप करना था, मैंने टाइप नहीं किया, नो प्रॉब्लम, हम इसी को मैनुअली बना लेंगे, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। और इस चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, साथ ही साथ इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसकी हेल्प से हमारा जो एक्सप्रेस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ मुझे इंस्टॉल करनी है, नोडमॉन, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा नोडमॉन क्या चीज़ है। इट हेल्प्स डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करता है जब हम काम करते हैं, अदरवाइज प्रोडक्शन लेवल पे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा Mongoose, ठीक है, Mongoose का क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं और Mongoose को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कुछ देर में, ठीक है। सो इन तीनों को हम एक साथ ही इंस्टॉल कर लेंगे, नॉट अ बिग डील, एंड इट विल टेक सम टाइम, लेट्स गिव इट इट्स टाइम। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ हम एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो नोड मॉड्यूल्स है, अभी तक मैंने गिट के बारे में कुछ बात नहीं करी थी, लेकिन इन फ्यूचर इफ़ इन केस अगर आपको इस कोड को गिट पे पुश करना है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गिट में यहाँ पे चेंजेस में 1K दिखा रहा है, मतलब मोर देन 1000 चेंजेस। एंड वाई दिस इज हैपनिंग, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, बिकॉज जो हमारा नोड मॉड्यूल्स का कलर देखो कैसे ग्रीन है, हालांकि हमारा नोड मॉड्यूल्स विच इज़ आउटसाइड आवर बैकएंड, जो हमारे मन ऐप के अंदर है, विच इज़ प्रोबेबली फॉर React.js, उसके अंदर जो हमने मॉड्यूल चूज़ करे इसका कलर ग्रे है। वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज गिट इग्नोर फाइल के अंदर यहाँ पे डिपेंडेंसीज में हमने इस चीज़ को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। और इस स्लैश को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड देन लेट्स सेव इट। और जैसे मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे 1K से हट के सिर्फ 15 आ गया, क्यों, बिकॉज ये चीज़ जो है अब हमारे डिपेंडेंसी से बाहर आ चुकी है, ठीक है, अब ये गिट इग्नोर फाइल में जा चुकी है, ऑलराइट। तो ये चीज़ आप याद से कर लेना, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इफ़ यू वांट टू पोस्ट दिस प्रोजेक्ट ऑन योर गिटहब। तो अब हम आगे चलते हैं और एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमने जो डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल करी थी क्या वो हो चुकी हैं। तो एब्सोल्युटली यस, एक्सप्रेस, Mongoose और नोडमॉन तीनों के तीनों आ चुके हैं। एक्सप्रेस का वर्जन में भी डिफर करेगा, Mongoose का में भी डिफर करेगा जब आप इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, दैट्स नॉट बिग ऑफ अ डील, ऑलराइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बैकएंड के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम देंगे index.js, ठीक है, index.js, ओके।
और index.js के अंदर अब हम अपने express.js को सेटअप करेंगे। तो express.js को सेटअप करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम सीधे सीधे इनके एग्जाम्पल में जाएंगे और उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने कोड में, अपने VS कोड पे, और Ctrl+C। अब आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर, यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको फटाफट से। एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम रिएक्ट ऐप में जो हमारा फ्रंट एंड है उसके लिए जो हमने पोर्ट डिसाइड किया हुआ है दैट इज़ 3000। सो हमको इसको 3000 नहीं रखना है, हमको इसको 5000 रख लेते हैं, कुछ और रख लेते हैं, ठीक है। 5000 इज़ गुड टू गो विद। और एक और चीज़ मैं आपको चाहता हूँ कि आपके ना शायद यहाँ पे VS कोड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे ये नहीं होगा, थंडर क्लाइंट आपको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा होगा। इन केस अगर आपने इस चीज़ को इंस्टॉल ना किया हो तो मैं आपको पहले बता दूँ ये चीज़ क्या है। आप अपने एक्सटेंशंस में आ जाएँ, ठीक है, और एक्सटेंशंस में आके यहाँ पे लिखें थंडर क्लाइंट, ठीक है, थंडर क्लाइंट। ये देखो थंडर क्लाइंट जो है, इस चीज़ को आप इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक अ पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन जैसे हम यूज़ करते हैं ना सिस्टम के अंदर, अ लॉट ऑफ डेवलपर्स डू यूज़ इट, लेकिन बैक एंड डेवलपर स्पेशली। तो ये जिनको पता है पोस्टमैन के बारे में अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हम जो टेस्टिंग करते हैं, हमारे जो जितने भी एंड पॉइंट्स हम सर्वर पर बनाते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए हमारे को पोस्टमैन जैसी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। थंडर क्लाइंट जो है एकदम पोस्टमैन जैसा ही है, लेकिन ये एज एन एक्सटेंशन आपके VS कोड के अंदर ही आ जाएगा। सो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी अदर सॉफ्टवेयर सेपरेटली। आप एक इसको बस यहाँ पे क्लिक करोगे और आप नई रिक्वेस्ट को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने पुरानी कुछ टेस्ट करी हुई इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। हम नई रिक्वेस्ट बना के और यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज़ पे क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। फिलहाल के लिए मैं इतना बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को इंस्टॉल करके रख लें, फ्यूचर में भी ये काम आने वाला है। ऑलराइट, सो अब हम आ जाते हैं वापस अपने एक्सप्रेस के ऊपर। एज आई ओके मैंने चेंज कर दिया है 5000 पे, और एक बार इस चीज़ को रन करके देखते हैं। तो इस चीज़ को हम रन कैसे करेंगे? अब पहली बात तो आपको अपने बैकएंड में आना है, बिकॉज आपका जो index.js है यहीं पे है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, nodemon, ठीक है, nodemon, इस कमांड को याद रखिए। नॉर्मली हम लोग जब बैकएंड में कोई भी कमांड लिखते हैं तो हम नोड की हेल्प से लिखते हैं, ठीक है, नोड एंड देन दैट कमांड। लेकिन nodemon क्या करता है अभी आपको पता चल जाएगा। हम डॉट स्लैश में इंडेक्स डालते हैं, टैब दबा देते हैं, अपने आप ही आ जाएगा। ऑलराइट, तो जैसे मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो चल चुका है, हमारा एक्सप्रेस.js स्टार्ट हो चुका है। और आप जैसे कि यहाँ पे देखोगे कुछ चीज़ें लिख के आ रही हैं, अरे, और इस चीज़ को मैं जैसे यहाँ पे सेव करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इस चीज़ को सेव करा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे मैंने उस चीज़ को सेव करा, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड अगेन, वो अपने आप ही चालू हो गया। एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग टू पोर्ट 5000, एग्जाम्पल ऐप जो भी था, ठीक है, तो वो अपने आप ही, अगर मैं यहाँ पे 5000 की जगह 4000 कर देता हूँ, और जैसे मैं इस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं इस चीज़ को सेव कर रहा हूँ, वो चेंजेस जो है मेरे सर्वर पे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जा रहे हैं। एक तरीके से मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो जा रहा है, सॉरी। तो रीस्टार्ट का जो सिस्टम है ना, ये nodemon की हेल्प से हो जाता है हमारा। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं, और आई होप आपको nodemon क्लियर है कि क्या चीज़ है। एक्सप्रेस.js हमने अभी के लिए सेटअप कर लिया। एक बार मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ को दिखा देता हूँ, ये चीज़ क्या है। देखिए app.get/hello world, ठीक है। तो हम hello world कहाँ पे चेक कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया पोर्ट हमारा 5000, तो हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट पोर्ट 5000 पे चले जाते हैं। लोकल होस्ट पोर्ट 3000 की जगह 5000, ठीक है। और जैसे मैं इस पर जाता हूँ, एज यू कैन सी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट हमारा सर्वर जो है वो चल रहा है इस वक्त, ठीक है, वो ऑनलाइन है। और अब हम आगे चलते हैं, ऑनलाइन मतलब आपके लोकल होस्ट में, ठीक है। गलत मत समझ लेना कि आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे, किसी और के दोस्त के ब्राउज़र में जाके आपका लोकल होस्ट नहीं चलने वाला, उसका लोकल होस्ट चलेगा, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक्सप्रेस जो है हमारा चल चुका है। एक्सप्रेस के बारे में आप और अच्छे से समझ सकते हो क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बिना भी काम हो सकता है अदरवाइज, लेकिन इसका यूज़ करके ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस सिंटेक्स वाइज। ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प कर देता है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन नाउ। हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड बना लिया है, और अब हम क्या करेंगे, अपने मोंगोस की तरफ शिफ्ट होते हैं। हाउ टू कनेक्ट आवर मोंगो डीबी विद आवर बैक एंड दैट इज एक्सप्रेस, ठीक है। तो उस चीज़ को कैसे किया जा सकता है उसको हम समझेंगे अब। तो पहले तो मैं आपको मोंगोस दिखा देता हूँ, मोंगोस क्या चीज़ है, ठीक है। सो जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ, लेट्स फेस इट, राइटिंग MongoDB वैलिडेशन कास्टिंग एंड बिजनेस लॉजिक बोलेप्लेट्स इज अ ड्रैग एंड दैट्स व्हाई वी रोट mongoose। सो विच इज ट्रू। अगर आप MongoDB को डायरेक्टली कनेक्ट करने जाएंगे, इसकी क्वेरी आप देखेंगे, क्वेरी नॉट क्वेरी बट ऑब्वियसली कोड ही है, जावास्क्रिप्ट यूज होती है इसको कनेक्ट करने के लिए भी। सो अगर आप इसको बैकएंड अपने Node.js के साथ कनेक्ट करने के लिए MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, तो आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू राइटिंग कोड। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। Mongoose उस चीज़ को बहुत ही हैंडी कर देता है, उस चीज़ को बहुत आसान कर देता है हमारे लिए, ठीक है। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो कि Mongoose हमें प्रोवाइड करता है, जो कि शायद MongoDB ने अब इंक्लूड कर दिया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, वो अपडेट करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल
एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो की मोंगो डीबी जो है वो स्कीमा लेस है। स्कीमा लेस का मतलब क्या है कि लास्ट वीडियो में हमने सारा डेटा जो है अपने इसमें मोंगो डीबी एटलस के ऊपर हमने सेव कराया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लें, नहीं तो आपको कुछ आधी चीज़ें तो समझ में आने नहीं वाली हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट करता हूँ एक बार, और इंसर्ट डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डाल दूँगा कुछ भी, ठीक है, नेम, और मैं नेम में डाल दूँगा QWERTY, ठीक है, और मैं इस चीज़ को सेव कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इस चीज़ को इंसर्ट करा तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं आया। हालांकि जो हमारा पहले से यहाँ पे प्रेजेंट डेटा है उसका स्ट्रक्चर आप जब देखोगे तो इट इज़ वेरी डिफरेंट। हमारी जो की है वो है कैटेगरी नेम और उसके बाद उसकी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जब मैंने नेम एज अ की यहाँ पे इंक्लूड करा तो मुझे कोई भी यहाँ पे किसी ने एरर नहीं दिया। इसके अंदर आप कुछ भी कैसे भी डाल सकते हो, इट इज़ स्कीमा लेस, दैट्स व्हाट आई मेंट, ठीक है, स्कीमा लेस है ये। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको स्कीमा फॉलो करनी है, फॉर एग्जांपल कि आप कुछ भी करके एक वैलिडेशन लगाना चाहते हो कि आपके डेटाबेस के अंदर जो भी चीज़ स्टोर हो रही है, बिकॉज मोंगोडीबी आपको कभी अलर्ट नहीं देगा कि यार आपके डेटाबेस के अंदर ना ऐसे नहीं ऐसे डेटा सेव हो गया, बिकॉज इट इज स्कीमा लेस। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको स्कीमा उसके अंदर अप्लाई करनी हो तो कैसे किया जाए, उसके लिए मोंगूस आपको बहुत हेल्प करता है। मोंगूस की हेल्प से आप स्कीमा बना सकते हो, ठीक है, और उस चीज़ को आप यहाँ पे रीड द डॉक्स में भी जा सकते हो कैसे करते हैं, ठीक है। क्विकस्टार्ट में स्कीमाज यहाँ पे लिखा हुआ है और इस चीज़ के ऊपर आप जाके एक बार ध्यान दे सकते हो कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। एज इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है स्कीमा को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं और फिर एक स्कीमा बनाते हैं और उसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे, हम सब समझेंगे। पहले तो हम क्विक स्टार्ट पे आ जाते हैं फटाफट से, और क्विक स्टार्ट से भी बेटर जो इन्होंने सबसे पहले दिया हुआ था उस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो ये जो लाइन है इस चीज़ का यूज़ करना है हमें, कॉन्स्ट कहाँ जाते हैं हम, अपने कोड पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक फाइल और बनाऊंगा मैं जिसका नाम दूंगा db.js, ठीक है, db मतलब डेटाबेस। तो आप अपने हिसाब से इसको और कोई नाम दे सकते हैं, नोट अ प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ मोंगूस, ठीक है। मोंगूस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है पहले से ही, अगर आपने नहीं करा था पहली कमांड तो प्लीज़ कर लेना। सो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन वो ये होगी कि हमें इसको यूज़ करना है अपने सिस्टम के अंदर, तो हमें इसको कनेक्ट करना है, सॉरी, अपने बैकएंड के साथ, सॉरी अपने डेटाबेस के साथ। सो उस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें mongoose.connect कमांड लिखनी होती है। लेकिन हमारा जो URL है कहाँ से आएगा, ठीक है, ये दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, राइट। तो उस चीज़ को कैसे लेके आते हैं, उसके लिए हम फटाफट से अपने एटलस पे चले जाते हैं, ठीक है, हमारे क्लाउड डेटाबेस के अंदर। एक मिनट इसको डिलीट, हाँ, ओके, सो ऑलराइट। तो अब हमको इसको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं गो फूड के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक बटन है यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है, इस चीज़ पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें इसको कनेक्ट विद आवर एप्लीकेशन करना है। तो कनेक्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करके हम इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देंगे जो कि हमने पासवर्ड डाला था। माइंड वन थिंग वेरी वेरी केयरफुली, अगर ये चीज़ आपकी सही से कनेक्ट नहीं होती है तो इस वर्जन को जो है आप पीछे ले जाइए, ठीक है, 4.1 की जगह लेटर हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, बेटर रहेगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज आई फेस्ड दिस प्रॉब्लम प्रीवियसली, कुछ दिन तक ये चलता रहा एंड देन आई फेस प्रॉब्लम, तो मैंने अब जैसे मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेके आऊँगा ना तो आप देखोगे ये URL थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इफ़ दिस 4.1 इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, आई रिकमेंड कि आप पुराने वाले URL को यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका वैसे ही कनेक्ट होना है, ठीक है। सो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और आ जाता हूँ अपने लोग, और यहाँ पे इसको डायरेक्टली पेस्ट करने के बजाय मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, मैं इस पर बनाऊँगा कॉन्स्ट मोंगो URI, ठीक है, और यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। साथ ही साथ मुझे इसका पासवर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। पासवर्ड मैंने रखा था man123, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो चेक हो जाएगा जब ये कनेक्ट नहीं होगा अगर तो, ठीक है। सो इस चीज़ को थोड़ा नीचे कर देते हैं, इस चीज़ को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ऑलराइट। और यहाँ पे अब हमें इसको हटाना है और मोंगो URI लिखना है, ठीक है, मोंगो URI। सेकेंड पैरामीटर हमें कॉल बैक फंक्शन दे देंगे, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन बनाएंगे एंड व्हाट वाई वी आर डूइंग दिस, कि हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को कंसोल कर देंगे, ठीक है, कंसोल कि हमारा जो मोंगो है वो हमारे मोंगूस की हेल्प से हमारे बैकएंड में कनेक्ट हुआ भी या नहीं हुआ, ठीक है। सो console.log करके यहाँ पे मैं दे दूंगा कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को सेव करते हैं एक बार। लेकिन एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि आपने जैसे कि देखा मेरा जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है कमांड वो हो रही है nodemon index.js, करेक्ट। हम express.js को यूज़ कर रहे हैं ना कि MongoDB को, तो सॉरी mongoose को। तो mongoose को कैसे हम इसके अंदर यहाँ पे कॉल करेंगे, उसके लिए हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा पहली बात तो, ठीक है।
mongoose, या फिर एक और काम को हम कर सकते हैं, इस चीज़ को फंक्शन पे बनाते हैं रादर देन डायरेक्टली कनेक्ट को यूज़ करने के अलावा हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट कनेक्ट टू मोंगो, ठीक है, या क्या कर सकते हैं हम लोग, मोंगो डीबी कुछ ऐसा नाम दे देते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मोंगो डीबी इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ। नॉर्मल फंक्शन भी बनाया जा सकता है, लेकिन इट्स बेटर टू गो विद एरो फंक्शन, उसकी अपनी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपनी mongoose डॉट कनेक्ट की कमांड को पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और अब ये कह रहा है कि यार तुमने इसको यूज़ नहीं करा है, तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। हम इसको कॉल यहाँ पे नहीं करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू यहाँ पे मोंगो डीबी, ठीक है। एंड माइंड वन थिंग, यहाँ पे हमें इसको कॉल नहीं कराना है, हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग कर्ली ब्रेस, सॉरी पैरेंथेसिस। और इसको एक बार सेव कर लेते हैं एंड लेट्स गो टू आवर एक्सप्रेस डॉट जेएस। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट मोंगो डीबी इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है। वाई वी आर यूजिंग रिक्वायर एंड नॉट इम्पोर्ट, क्योंकि हम नोड जेएस पे काम कर रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पे मैं ./db को कर देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ इस चीज़ को हमने कॉल कर लिया है। अब एक बार यहाँ पे इसको सेव करते हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, हमें इस चीज़ को वापस से कॉल करना पड़ेगा, आई गेस, मोंगो डीबी, सॉरी, मोंगो डीबी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। सो अब हमने यहाँ पे एग्जांपल ऐड लिसनिंग टू पोर्ट 5000, ओके, दिस इज़ वर्किंग। लेकिन एक चीज़ जो नहीं हो रही अभी वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे कंसोल.log कनेक्टेड नहीं आया है। सो देर इज़ सम प्रॉब्लम आई गेस, एंड और एल्स लेट्स वेट फॉर दिस कि क्या दिक्कत है। सो गाइज, हम अपने डेटा बेस से जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया कनेक्टेड दिखाने में, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये। एक और चीज़ हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम इसको अवेट कर सकते हैं, एसिंक अवेट बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी करी जा सकती है। वाई टू डू दिस, बिकॉज ये जो है mongoose जो है हमारे प्रॉमिस रिटर्न करता है, एंड समटाइम इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। और अवेट और एसिंक का यूज़ करना इट्स बेटर, ठीक है। एक और चीज़ जो हम यहाँ पे एक और कर सकते हैं वो ये है, एक तो पहले हम देख लेते हैं कि कितना टाइम लेता है इस बार ये, दैट इज़ वन थिंग। द अदर थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ भेज सकते हैं विच वी शुड सेंड, ठीक है। उस चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अ कॉमा, एंड लेट मी रिमूव दिस वंस एंड लेट मी सेव दिस वंस मोर। और एक बार इसको वापस से सेव कर लेते हैं, URL न्यू पार्सल URL इक्वल टू ट्रू, इस चीज़ को भी कर लिया जाए। और लेट्स सी इफ़ दिस टेक्स मोर टाइम और लेस दिस टाइम, ठीक है। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए गाइज, लेकिन आई एम नॉट श्योर वाई इट इज़ टेकिंग सो लॉन्ग दिस टाइम। एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम एरर जो है उस चीज़ को दिखा सकते हैं। सो हम यहाँ पे एरर कॉमा रिजल्ट टाइप ऐसा कुछ कर सकते हैं, रिजल्ट। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इफ़ एरर, ठीक है। या दो तरीके हैं, या तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ़ एरर या इफ़ नॉट एरर, द वे इट सूट्स यू, ठीक है। इफ़ एरर कंसोल.log कर दो कि कुछ दिक्कत है, ठीक है, देयर इज़ सम प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हम एरर दिखा देंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। नहीं तो एल्स यू कैन गो विद दिस, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, console.log कनेक्टेड को दिखा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये Ctrl+Z, ओके। सो नाउ इट्स ऑल गुड। लेट अस सी इफ दिस इज शोइंग एनी एरर टू अस और नॉट। अगर मैं इस URL में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे U हटा देता हूँ, अगर इन केस दिस URL इज रॉन्ग, ठीक है, और मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास एक एरर यहाँ पे आ चुका है। सो मैं इस चीज़ को वापस से रीसेट कर देता हूँ, एंड देन लेट्स सेव दिस वंस मोर, एंड आई डोंट थिंक सो दिस टाइम वी विल गेट एनी काइंड ऑफ एरर, ठीक है। अगर आपके साथ ये चीज़ पर्टेन कर रही है, अगर आपको एरर आ रहा है, बेटर टू गो विद दिस। समटाइम्स दिस दिस URL डजंट वर्क विद द सिस्टम। तो मैं पहले आपको ये चीज़ डिस्क्लेमर में बता चुका हूँ कि अगर ये वर्जन आपके लिए नहीं सही बैठ रहा है तो प्लीज़ जो है आप इस चीज़ को 2.21 या 3. कोई एक ले लेना इनमें से, इंक्लूड्स फुल ड्राइवर कोड, ओके, वी डोंट नीड लाइक दिस, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक बार चेंज कर लेना, ये तो Node.js ही रहेगा बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन Node.js ऑब्वियसली, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में हमने यही समझा कि MongoDB को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम अपने डेटाबेस के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे हम फेच कर सकते हैं डेटा अपने डेटाबेस से, जो कि हमने स्टोर किया हुआ है फूड कैटेगरी और फूड आइटम के नाम से,
दूसरी एक और चीज़, हम स्कीमा राउट्स के बारे में समझेंगे और मॉडल्स के बारे में समझेंगे कि क्या चीज़ होती है ये, ठीक है। स्कीमा को कैसे बनाया जाता है और स्कीमा की हेल्प से कैसे डेटा हम डाल सकते हैं। शायद डेटा ना डाल पाएँ उस वीडियो के अंदर, क्योंकि फिर एक वीडियो ही बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आई डोंट वांट टू मेक वेरी लॉन्ग वीडियो। इससे जो पिछला था वो बैक टू बैक जो वीडियो था वो 1 घंटे का बन गया था, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू मेक वेरी लॉन्ग वीडियोज़, दैट इज़ माई मोटो दिस टाइम। लेकिन अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि यार एक ही वीडियो में आप हर चीज़ रैप कर दो, तो इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने इस चीज़ को छोड़ा हुआ है। ऑलराइट, हैव अ नाइस डे।